जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज जो वीडियो आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ और इसमें जो साधना है वो साधना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साधना है। और वीडियो को आप इसको पूरी देखना, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो अगर आप देखते हैं तो ज्ञान आपका पूर्ण रूप से आपको मिल नहीं पाता और उसकी वजह से फिर आपके समझ में कोई पूरी जो क्रियाएं हैं वो आ नहीं पाती हैं। ये साधना है आद्य विभूषणी योगिनी की साधना। देखिए, जो आद्य विभूषणी योगिनी है वो ये जो साधना मैं आपको बताऊंगा ये एक तंत्रोक्त साधना है और इसमें आपको केवल 3 दिन की साधना है ये। यानी आप एक हफ्ते में एक ही बार साधना करेंगे, उसके बाद फिर दूसरे हफ्ते में आप एक दिन साधना करेंगे, फिर तीसरे हफ्ते में आप एक दिन साधना करेंगे। इस साधना का विधान यही है, ठीक है। ये साधना इसी विधान से की जाएगी, बस केवल 3 दिन की साधना है ये। अब मैं इसमें आपको कुछ पहले मैं आपको बता देता हूँ योगिनी के विषय में, और पूर्ण तरीके से जब आपकी समझ में आ जाएगा तभी साधना करना भी उचित रहता है, ठीक है। अब देखिए, हाँ, उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो अभी कल से यानी 28 तारीख से होला अष्टक शुरू हो जाएंगे और ये होली तक रहेंगे। इसमें आप कोई भी साधना कर सकते हो, कोई भी मंत्र जाप कर सकते हो, चाहे वो साबर हो, चाहे वो तंत्रोक्त हो, किसी भी प्रकार की साधना आप कर सकते हो। और इसमें जो रात्रिकालीन साधनाएं हैं वो भी आप कर सकते हो, उनको आप दिन में ही कर सकते हो, क्योंकि होलाष्टक का मतलब ये होता है कि दिन को भी रात्रि ही माना जाता है। तो इसलिए होलाष्टक में रात्रि की साधनाएं दिन में कर सकते हो, ठीक है, ये फायदा होता है। अब आती है बात योगिनी की, जिसकी मैं आपको साधना बता रहा हूं। देखो, जो तंत्र की जो अत्यंत ही उच्च कोटि की जो साधनाएं हैं वो योगिनी के सहचर्य के बिना पूरी नहीं होती हैं। आपने सुना होगा तिब्बत के लामाओं का नाम, और तिब्बत के जो लामा हैं जिस कारण से वो बहुत विख्यात हैं भाई, तांत्रिक पद्धति में भी और सिद्ध साधक भी उनमें बहुत हुए हैं। उनके जो मूल है ना, वो मूल आधार जो है वो एक योगिनी साधना ही है, क्योंकि तिब्बत के लामाओं में जो लामा संप्रदाय है उसमें जो है तंत्र दीक्षा केवल मात्र जो है योगिनियों को ही प्राप्त होती है, और उनके साहचर्य में ही रह करके कोई भी तंत्र साधक जो है वो साधना संपन्न कर सकता है। अब देखिए, एक बार क्या हुआ कि एक बार पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि देवताओं के लिए तो स्वर्ग में सभी प्रकार के सुख उपलब्ध हैं, अप्सराएं नित्य उनकी सेवा भी करती हैं, उनके पास कभी न क्षीण होने वाला यौवन प्राप्त है उनको, और समस्त प्रकार की इच्छाएं उनकी जो है पूर्ण होती हैं। जबकि पृथ्वीलोक में जो रहने वाले मनुष्य हैं उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती और वे अपनी अपूर्ण इच्छाओं के साथ में इस जन्म मरण के चक्कर में, जो चक्र है, इसमें फंसे रहते हैं। तो आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मनुष्य भी देवताओं के समान तेजस्वी और पराक्रमी बन सकें और उन्हें समस्त प्रकार की जो भी इच्छाएं हैं उनको वो पूर्णता प्रदान कर सकें। अब इसके विषय में भगवान शिव ने क्या उत्तर दिया कि योगिनी साधना ही एकमात्र एक ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से जो है मनुष्य अपने समस्त प्रकार की इच्छाओं को पूर्णता देते हुए और भौतिक आध्यात्मिक उपलब्धियों को वो प्राप्त कर सकता है। योगिनी साधना करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये साधनाएं जो है तत्काल फल देती हैं। जो योगिनियां होती हैं वो एकदम तुरंत आपको फल देती हैं और समस्त प्रकार की जो आपकी जो अतृप्त इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करने वाली होती हैं ये, क्योंकि ये जो है ये मेरी ही शक्ति का स्वरूप है। भगवान शिव ने साफ क्लियर कहा है कि ये मेरी ही शक्ति का स्वरूप है। अब शिव और पार्वती के संवाद से एक बात तो ये स्पष्ट हो जाती है कि भाई
मनुष्य के जीवन में योगिनी का क्या महत्व है। योगिनी जो होती हैं वो देवियाँ ही होती हैं। जैसे कि देव वर्ग के जो इतर योनियां होती हैं, यक्ष होते हैं, किन्नर होते हैं, गंधर्व होते हैं, इसी प्रकार से योगिनियों का भी महत्व है। योगिनियां भी उसी प्रकार से होती हैं, क्योंकि योगिनियां जो होती है ना, वो तंत्र की आधारभूत जो देवी होती हैं, आधार होती हैं वो, और सौंदर्य की स्वामी भी होती हैं। ये अपूर्व सौंदर्यता इनके अंदर होती है, और इन्हें जो है तंत्रों के गुप्त जो रहस्य होते हैं उनका भी ज्ञान इनको होता है। ये कोई खाली कोई स्त्री नहीं है कि भाई ये केवल ये स्त्री हैं और इन्हें जो है आप सिर्फ सौंदर्य की दृष्टि से ही देख सकते हैं या उसी की स्वामी होती है बस। ये जो है जो तंत्र है वो इनके अंदर जो तंत्र के रहस्य होते हैं वो रहस्य इन योगिनियों को सब कुछ पता होता है, जिसकी वजह से इनकी साधना जो है उसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए, देखने में तो ये भी बिल्कुल एकदम अप्सराओं की तरह होती हैं, बिल्कुल एकदम गोरे रंग की आभा से युक्त इनका चेहरा होता है, और आँखें, बाल हर प्रकार से ये अप्सराओं की तरह होती हैं, अप्सराओं की तरह ही सुंदर दिखती हैं। बिल्कुल एकदम पूरा शरीर जो इनका होता है वो सुडौल ही होता है, क्योंकि जो भी देवियां हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार अपना जो शरीर है उसको वो रख सकती हैं। और देखिए, आपको मैं एक बात और यहाँ पर बता देता हूँ कि जो सौंदर्य साधनाओं के रूप में अप्सराओं की, यक्षिणियों की, किन्नरियों की, इनकी साधनाओं के जो विधान होते हैं सौंदर्य के रूप में तो इनको प्राप्त होते ही हैं, ठीक है। ये भी सत्य है कि ये समस्त प्रकार के जो भोग हैं उनको प्रदान करती हैं और आपके जीवन में आनंद की एक वर्षा करती हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको मात्र भोग ही प्रदान करती हैं। लेकिन जो योगिनी होती हैं वो आपको भोग तो देती ही देती हैं, साथ ही साथ मोक्ष की भी प्राप्ति इनके द्वारा होती है। और देखिए, इनके द्वारा आपका जैसे वशीकरण हो गया, स्तंभन हो गया, उच्चाटन, मोहन, या फिर इस प्रकार की जितनी भी तंत्र की जो क्रियाएं हैं उनमें ये आपको सहायता प्रदान करती हैं। यहाँ तक कि जो खेचरी विद्या होती है वो भी इनके पास होती है, जैसे कि वायुगमन जो सिद्धि होती है वो भी इनके पास होती है, या फिर भूगर्भ सिद्धि, जैसे कि पृथ्वी के अंदर देखना कि कहाँ पर जो है माया यानी कहाँ पर धन गड़ा हुआ है, उस तरीके की जो सिद्धि हैं वो भी इनके पास होती हैं। रस सिद्धि भी इनके पास में होती है। वशीकरण, स्तंभन तो होता ही होता है, अदृश्य होने की शक्तियाँ भी इन्हीं के पास होती हैं। कहने का मतलब सीधा सा है कि ये हर प्रकार की सिद्धियां इनके पास होती हैं, और अगर इनकी साधना कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से इनको प्रत्यक्ष करके इनका आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है तो फिर आप देखिए कि ये जो देवियां हैं ये बहुत ही आपको एक प्रचंड शिखर पर, एक उच्च कोटि पर आपको पहुंचा देती हैं। और देखिए, यहाँ पर आप एक बात और जान लीजिए कि जो योगिनी साधना होती है वो साधना प्रेमिका रूप में ही जो आप करेंगे, तो प्रेमिका रूप में साधना करने से ही इनकी ज़्यादा शक्तियाँ आपको, अपार शक्तियाँ आपको प्राप्त होती हैं। क्योंकि जो साधना में प्रखरता जो आती है ना वो केवल प्रेमिका स्वरूप में ही साधना करने पर संभव है, क्योंकि प्रेम का मतलब ये नहीं है और प्रेमिका का मतलब ये नहीं है कि भाई उसमें वासना का कोई स्थान है। प्रेमिका रूप में सिद्ध होने पर ये हर समय आपके साथ रहती हैं, प्रेम स्नेह की वर्षा भी करती हैं और मार्गदर्शन भी आपका करती हैं। लेकिन जो आप प्रेम है, प्रेम को आप वासना का स्थान नहीं दे सकते, क्योंकि वासना तो अपने आप में एक तरीके से आप समझ करके चलिए कि अधोगामी क्रिया है। मतलब कि जो आपका जो शक्ति है वो नीचे की तरफ बहती है, और जो आपकी जो
तंत्र साधनाओं के द्वारा जो आप शक्ति प्राप्त करते हैं, जो आप तपोबल प्राप्त करते हैं, वो उसमें ऊर्ध्वगामी क्रिया होती है, वो यानी वो ऊपर की तरफ चलती है, सहस्त्रासार की तरफ। तो तंत्र और वासना ये जो है, ये जीवन के दो ध्रुव हैं, मतलब कि जो आपस में नहीं मिलने वाले हैं, यानी दो छोर हैं ये, एक किनारा दूसरा है, एक किनारा दूसरा है, वो कभी भी नहीं मिल सकते। तो इसलिए तंत्र में वासना का तो कोई स्थान ही नहीं है। भोग का मतलब क्या होता है? कुछ लोग भोग का मतलब ये सोच लेते हैं उसको वासना से जोड़ करके, लेकिन भोग का मतलब वो नहीं है। भोग का मतलब है कि आपको जो एक तरीके से जो आपको धन द्रव्य जो मिलता है उसका आप भोग कर रहे हैं, उसके भोग के अर्थ ये है कि उससे आप जो भी कुछ ऐश्वर्य यानी जीवन का आनंद प्राप्त कर रहे हैं वो भोग है, ना कि इसमें वासना का कोई स्थान है। और देखिए, आप अगर किसी से प्रेम करते हैं तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जितनी बड़ी बात ये होती है कि कोई आपसे प्रेम कर रहा है। ये आप दो पहलू हैं, सोच करके चलिए कि एक तो ये हो गया कि भाई हम किसी से प्रेम कर रहे हैं, दूसरा ये होता है कि कोई आपसे प्रेम कर रहा है। बड़ी बात वो होती है कि कोई आपसे प्रेम कर रहा है। ये एक अद्भुत अनुभव है कि भाई कोई मुझसे प्रेम कर रहा है, ये सोच जो है। और देखिए, इसी बात को सोच करके जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने इसी बात को ध्यान में रख करके अप्सराओं की, योगिनियों की जो साधनाएं हैं उनका निर्माण किया है। क्योंकि ये जो जीवन है ये कोलाहल भरा बहुत ऐसा जीवन है कि इस जीवन में प्रेम देने वाली या सच्चा मित्र या कोई सखा या सखी, इसके समान आपसे बैठ करके बातें करने वाली जो अप्सराएं और योगिनियां हैं, उनका जीवन में अगर आपके में आगमन होता है तो उस व्यक्ति का जीवन जो है वो एक उच्च ज्ञान से युक्त हो जाता है। बहुत उच्च ज्ञान उसको प्राप्त होना शुरू हो जाता है। और देखिए, अगर आद्य विभूषणी साधना करने पर सहयोगी मित्र रूप में उसे अगर आप प्राप्त कर लेते तो शारीरिक दुर्बलता, मानसिक दुर्बलता ये तो अपने आप ही समाप्त हो जाती है। यानी जीवन जीने की आपके अंदर चाह और उमंग एक आ जाती है। पूरे शरीर में एक विशेष तेज होता है, वाणी में एक विशेष आकर्षण होता है उसकी में। और देखिए, प्रत्येक कार्य में जो आद्य विभूषणी है वो आपकी सहायता भी करती है। तो इस प्रकार से जो योगिनियाँ बताई गई हैं, देखिए योगिनियाँ तो वैसे तो 64 होती हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जिनकी साधना की जाती है और जो तुरंत फल देने वाली भी हैं और सरल भी हैं, वो जो योगिनियाँ होती हैं वो एक तो होती है आद्य विभूषणी योगिनी, दूसरे नंबर पर आती है पराकुंडल धारणी, तीसरे पर आती है हारणी और चौथे पर आती है सिंहनी, पांचवें पर हंसनी, 6 नंबर पर नटी, 7वें पर कामेश्वरी और 8वें पर प्रिया रति देवी। ये 8 जो योगिनियाँ हैं, ये जो योगिनियाँ हैं ये प्रेमिका रूप में उसके साथ में विद्यमान रहती हैं और 100% उसके सभी कार्य सफल भी होते हैं। आद्य विभूषणी जो योगिनी है उसकी साधना का जो विधान है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है शुरुआत में ही कि जो आद्य विभूषणी योगिनी है वो जो ये साधना है ये एक तंत्रोक्त साधना है, इसलिए इस साधना की विधि भी अलग ही है। इस साधना को कोई भी स्त्री कर सकती है, कोई भी पुरुष कर सकता है। ऐसा नहीं है कि स्त्रियां नहीं कर सकती, पुरुष ही कर सकता है। और इस साधना को प्रेमिका रूप में ही करना चाहिए, तभी आपको संपूर्ण लाभ मिलता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि प्रेमिका का मतलब वासना का अर्थ यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और जो स्त्रियां हैं वो भी अपनी सखी के रूप में इसकी साधना कर सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी बात एक और आती है कि इसकी साधना 3 दिन आप लगातार नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने केवल 3 दिन साधना करनी है, तो 3 दिन साधना को आप लगातार नहीं करेंगे।
ये जो साधना है, जैसे मान लिया कि आपने प्रारंभ कर दी साधना, तो फिर अगले सप्ताह उसी दिन साधना करनी है, फिर उससे अगले सप्ताह फिर उसी दिन साधना करनी है। मान लिया कि आपने शनिवार को साधना प्रारंभ करी, तो फिर अगले जो सप्ताह आएगा उसका जो शनिवार आएगा उसी में आपको साधना करनी है। ठीक है, इस प्रकार से 3 शनिवार आप साधना करेंगे। अगर आप सोमवार में साधना करते हैं तो फिर आप प्रत्येक सोमवार में ही साधना करेंगे बस। और साधना का जो रात्रि काल में ही आपको साधना करनी है, 9 बजे के बाद ही आप साधना शुरू करेंगे इसकी, क्योंकि 9 बजे से और 4 बजे तक का जो टाइम होता है वो रात्रिकालीन माना जाता है। ठीक है, उसको रात्रि ही माना गया है। इस साधना को, जैसे कि एकादशी आती है, योगिनी एकादशी, ठीक है, क्योंकि जो एकादशियां आती हैं उनमें एक योगिनी एकादशी के नाम से भी एक एकादशी आती है। आप उस दिन से भी यह साधना शुरू कर सकते हो। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई आप कभी भी ये साधना शुरू कर सकते हैं, लेकिन विशेष अगर आपको विशेषता प्राप्त करनी है तो योगिनी एकादशी पर आप इस साधना को कर सकते हो। अब देखिए, इनका एक विशेष दिवस होता है ये योगिनी एकादशी। इस दिन आप संकल्प ले सकते हैं, ठीक है, कि योगिनी एकादशी संपन्न आप करना चाहें तो एकादशी को आप संपन्न कर सकते हैं। अगर किसी कारण से आप उस दिन आप साधना ना कर पाएं एकादशी वाले दिन, तो उस दिन आप संकल्प जरूर ले लें और साधना को आगे आने वाले दिन में किसी भी दिन आप संपन्न कर सकते हैं। लेकिन मूल बात इसमें यह है कि योगिनी साधना की जो सामग्री है वो आपके पूजा स्थान में योगिनी एकादशी वाले दिन रख जरूर दें। भले ही आप संकल्प ले लें और साधना पूरी ना कर पाएं तो अगले किसी दिन में साधना पूरी कर सकते हैं, लेकिन योगिनी एकादशी वाले दिन जो पूजा की सामग्री है उसको आप जरूर रख दें अपने पूजा स्थान में। अब देखिए, इस साधना में सबसे पहली बात, स्वच्छ और सुगंधित वातावरण बहुत अनिवार्य है। इसमें जो साधक है वो बैठने से पहले ही साधना कक्ष को जो है अच्छे तरीके से साफ स्वच्छ कर ले और खुद भी साफ और सुंदर वस्त्र पहन करके ही साधना आपको करनी है। अब इसमें आप धोती कुर्ता भी ले सकते हो, धोती भी धारण कर सकते हो, पैंट शर्ट भी पहन सकते हो, लेकिन साफ और स्वच्छ हो और जो कपड़े आपने पहने हैं वो सुंदर होने चाहिए। ठीक है, और इस साधना में 4 जो है पीपल की डाली, ज़्यादा बड़ी ना हो, छोटी छोटी पीपल की डाली जो होती हैं वो 4 पीपल की डाली जरूर इसमें साधना में चाहिए और वो आपको ला करके पहले ही रख लेनी है अपने घर पर। ठीक है, अब इस साधना को करने के लिए आपको मैं बता देता हूं कि इसमें मुख्य रूप से जो आपको सामग्री की आवश्यकता होगी, इसमें आदि विभूषणी यंत्र, योगिनी माला और एक रक्षा माला, और ये तीनों सामग्री मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर आपको ऐसी सामग्री प्राण प्रतिष्ठा युक्त सामग्री चाहिए तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जब आप ये सामग्री प्राप्त कर लेंगे तो मैंने आपको बताया कि साफ स्वच्छ कमरा होना चाहिए और उस कमरे में बैठ करके आपको साधना करनी है। आप अपना पूजा घर में भी कर सकते हो और अलग कमरा है तो वहाँ भी कर सकते हो। पूजा घर में ये रहेगा कि जब तक आप साधना करेंगे तब तक कोई भी दूसरा व्यक्ति उसमें बिल्कुल भी प्रवेश ना करे। उसके बाद भले ही चला जाए, लेकिन जब तक साधना करें तब तक कोई ना जाए उसमें। और देखिए, जब आप स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने पूजा रूम में जाएं, वहाँ पर एक चौकी बिछा लें। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र हो, लाल रंग का आपका आसन हो और थोड़े से चावल ले लें। चावलों में सिंदूर या कोई भी कुमकुम वगैरह मिला करके उनको लाल कर लें और जो चौकी है उसी पर ही आप चावल की ढेरी बना लें एक। ठीक है, और उसके चारों तरफ पीपल की एक एक डाली आप रख दें और उस जो चावल की ढेरी है उसके ऊपर
जो आदि विभूषणी योगिनी का जो यंत्र है, उस यंत्र को स्थापित आप कर दें। ठीक है। सामने आपके गुरु जी की तस्वीर होनी चाहिए। आपके जो भी गुरु हैं उनकी तस्वीर सामने हो। भगवान शिव को गुरु माना है तो भगवान शिव की तस्वीर सामने होनी चाहिए। और अगर आपने स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को गुरु माना है तो फिर आप उनकी ही तस्वीर सामने रखेंगे। ठीक है। और भगवान शिव को भी गुरु मान करके ये साधना की जा सकती है, क्योंकि ये भगवान शिव की ही शक्तियां हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ये स्वयं भगवान शिव ने ही कहा है। ठीक। अब इसमें जो आपको और सामग्री चाहिए, जैसे कि धूप हो गया, लोबान, इस चीज़ का आप प्रयोग करेंगे। इसमें पूजा का जो स्थान है वो सुगंधित होना चाहिए, वहाँ का वातावरण पूरा सुगंधित होना चाहिए। अब जैसे कि धूप है आपकी, तो वो चंदन की जो धूप आती है वो आप ले लें। ठीक है। इसमें आप दीपक जलाना चाहें तो जला सकते हैं, वरना कोई आवश्यकता है नहीं इसमें। ठीक है। अगर ना भी जलाओगे तो कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर दीपक आप जलाना चाहें तो घी का आप जला सकते हैं। उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए जब आप पूजा करने बैठेंगे। ठीक है। सामने गुरु जी की तस्वीर रखी हुई है। अब आपको सबसे पहले आपको क्या करना है कि गुरु जी की तस्वीर जो है उसका आपको पूजन करना है। गुरु जी से हाथ जोड़ करके आपको प्रार्थना करनी है, मानसिक ध्यान करना है और गुरु जी को धूप दीप से उनका पूजन करना है। साथ में आप पुष्प चढ़ाएं, उनको थोड़े चावल चढ़ाएं, कुमकुम का सिंदूर का टीका लगाएं। ठीक है। और गुरु जी से आपको आशीर्वाद लेना है हाथ जोड़ करके कि गुरुदेव, मैं ये योगिनी साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए और आशीर्वाद दीजिए। मानसिक रूप से आशीर्वाद और आज्ञा लेकर के फिर आप गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको जरूर करना है। और देखिए, जिन्होंने स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को गुरु माना है वो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। और जो भगवान शिव को गुरु मान करके साधना कर रहे हैं वो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करेंगे और एक माला का जाप आपको कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि थोड़े से चावल उल्टे हाथ में लेकर के और सीधे हाथ से मंत्र पढ़ते हुए पूरे कमरे में अपने चारों तरफ बखेर देने हैं आपको। ये एक रक्षा विधान होता है और बहुत तीव्र रक्षा विधान है। चावल बखेरते हुए सभी दिशाओं में आपको जो मंत्र बोलना है, ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अब कर्वाणांतु भूतानि पिशाचे सर्वतो दिशम सर्वेशम विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र का जाप करते हुए सभी दिशाओं में चावल फेंक दें तो एक आपका रक्षा विधान हो जाएगा। आपकी जो पूजा घर है उसके अंदर ना तो कोई किसी प्रकार का सर्प बिच्छू किसी प्रकार का कोई भी जीव आ सकता है और ना ही कोई भूत प्रेत जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो भी आपकी साधना में कोई विघ्न नहीं डाल सकती हैं। देखिए, इस साधना का विधान बहुत छोटा सा विधान है, कोई ज़्यादा बड़ा विधान नहीं है। ठीक है। और आप उसके बाद में रक्षा माला को अपने गले में धारण कर लें। ठीक है। और जो पुष्प आप रखें वो गुलाब के रखें तो अच्छी बात है, सुगंधित पुष्प होने चाहिए। अब इस साधना के लिए जो आपको मंत्र जाप करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और अब इसमें आप कहेंगे कि जी संकल्प कैसे लें, तो संकल्प लेने की इसमें आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक गुप्त इस पे यहाँ पर एक रहस्य बताता हूँ कि अगर आपको कोई भी साधना प्रेमिका रूप में सिद्ध करनी है तो आपको मुट्ठियां कस करके बंद करके और क्रोध मुद्रा में आपको जाप में बैठना है। ये आवश्यक होता है कि आपको क्या करना है, एक हाथ में माला होगी, दूसरे हाथ की मुट्ठी को आप कस करके बंद करेंगे और चेहरे पर आपको क्रोध मुद्रा आपकी होनी चाहिए। ठीक है। तो उस मुद्रा में बैठ करके आपको जाप करना है और जाप करने के लिए जो योगिनी माला है उस माला से ही आपको जाप शुरू करना है फिर। ठीक है।
अब जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मंत्र इस प्रकार से है, हूम हूम ह्रीम योगिनी हूम हूम ह्रीम फट। इस मंत्र का आपको जाप करना है और इस मंत्र का कम से कम 11 माला का जाप आवश्यक है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप 11 माला करते हैं या फिर आप 21 माला भी कर सकते हैं या फिर आप 51 माला भी कर सकते हैं। ये आपके और आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्षमता कितनी देर बैठने की है। आप जितनी देर भी मंत्र जाप करेंगे उतनी देर आप एकाग्रता के साथ में, अगर मैं कहूं तो स्टैचू बन करके बिल्कुल एकदम बिना हिले जुले आप मंत्र जाप करें। उसमें आपको ज़्यादा फायदा होता है, जल्दी साधना सिद्ध होती है, अनुभव आपको जल्दी प्राप्त होते हैं। अगर आप साधना काल में मंत्र जाप करते हुए हिलते रहते हैं, आपका ध्यान भंग होता रहता है, तो फिर साधना काल में आपको अनुभव भी कम होते हैं और साधना जल्दी सिद्ध नहीं हो पाती है। ठीक है। और जब आप मंत्र जाप कर लेंगे उसके बाद रात्रि को जो आपको विश्राम करना है वो आपको वहीं पर करना है। जो आपके सामने यंत्र रखा हुआ है, चित्र है, उसके सामने ही आपको वहीं पर पूरी रात्रि विश्राम आपको वहीं करना होगा। अब इसके बाद फिर आपको अगले दिन, अगला जो शनिवार, जैसे कि अगला शनिवार है, शनिवार को अगर आपने किए तो फिर अगले शनिवार को ही आप इसी प्रकार से मंत्र जाप करेंगे। उसके बीच में आप जो नियम हैं उनको तो फॉलो करेंगे ही करेंगे। जो आपका ब्रह्मचर्य व्रत का नियम है वो सब आपको बीच में फॉलो रखने हैं, वो आपको तोड़ने नहीं है। भले ही साधना आप 3 दिन करेंगे लेकिन साधना तो आपकी चालू है ना, लगातार, क्योंकि आप लगातार हर हफ्ते कर रहे हो, तो साधना के जो नियम है वो नियम आप जरूर रखेंगे उसमें। अब जब आपका लास्ट वाला शनिवार आएगा, यानी आपका जब तीसरा शनिवार आ जाएगा, तब आपको क्या करना होगा कि जो लाल गुलाब के पुष्पों की माला जो है एक आपको ला करके अपने पास रखनी है। ठीक है। और जब भी योगिनी अगर आपको अप्रत्यक्ष रूप से भी वहां पर आ जाए, मतलब कि एक तो प्रत्यक्ष वाली बात होती है, अगर प्रत्यक्ष ना भी आए, प्रत्यक्ष आ जाए तो अच्छी बात है। अगर प्रत्यक्ष नहीं आती है तो लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपको पता लग जाता है कि वो अप्रत्यक्ष रूप के आसे आपके आसपास है, या आपके शरीर को उसका कोई स्पर्श अनुभव इस प्रकार का हो कि आपको शरीर को किसी प्रकार का स्पर्श हो या आपको अनुभव होने लगे, तो जो लाल पुष्पों की माला है आप उसको अर्पित कर दें। अब अर्पित करने का मतलब क्या है कि जो यंत्र है उस यंत्र के ऊपर उस माला को आप चढ़ा दें, यानी ढेरी को आप बीच में रखें और ढेरी के चारों तरफ वो माला आ जाएगी, यानी कि उस ढेरी को माला पहना दें। ठीक है। और इसके बाद में आप वचन ले लें कि भाई आप जीवन पर्यंत जो है आपका सहयोग मुझे प्राप्त होता रहना चाहिए। ठीक है। और ये जो साधना है ये प्रेमी का रूप में सिद्ध होने पर जो है हर प्रकार का सुख, धन लाभ सब कुछ आपको मिलता है। सबसे अधिक जो महत्व है वो प्रेमी का रूप में ही की गई जो आद्य विभूषणी योगिनी की साधना है उसका है। इससे क्या होता है कि साधक के जितने भी कार्य हैं, आशाएं हैं, सब सफल होती हैं और जीवन में उसके जो है एक उमंग, एक उत्साह भरा रहता है। अब इस साधना में जो आपके नियम हैं वो आपको जो फॉलो करने हैं, वो आपके नियम फॉलो यही होंगे कि भाई किसी से ईर्ष्या नहीं करना, किसी से द्वेष नहीं रखना, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी है। ठीक है। ये इसी प्रकार के आपके पूरे नियम आपके रहेंगे इसमें। ठीक है। तो ये साधना आप करिए, बहुत अच्छी साधना है। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।